हाय स्टूडेंट्स, आज हम ना 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का 5th लेसन करते हैं, इंडिगो। तो लेसन का नाम हमारा क्या है? इंडिगो। जो राइटर है इसका वो है लुईस फिशर। इसके अंदर जो दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो महात्मा गांधी और दूसरा राजकुमार शुक्ला। ये जो लेसन है ना इंडिगो खेती के ऊपर है, यानी नील की खेती के ऊपर। और हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके ऊपर है लेसन ये हमारा। तो इसका जो राइटर है उसका क्या नाम है? लुईस फिशर। जो राइटर है वो अमेरिकन है। ये एक बार इंडिया के अंदर आया था तो महात्मा गांधी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। तो इसने महात्मा गांधी की एक पुस्तक लिखी थी, उसके अंदर है ना इसने इस चंपारण की घटना का वर्णन किया है कि कैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेज जो जमींदार थे उनसे लड़ाई लड़ी और कैसे भारतीय किसानों को, जिनकी दशा बहुत ख़राब कर दी गई थी, उनको उनका हक दिलाया। तो इस स्टोरी को हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए, इन 1942 लुईस फिशर विजिटेड महात्मा गांधी एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। 1942 के अंदर लुईस फिशर ने महात्मा गांधी से मुलाकात की उनके आश्रम सेवाग्राम में। गांधी told him how in 1917 he decided to fight for the departure of British from India। गांधी जी ने उनको बताया कैसे 1917 के अंदर उन्होंने फैसला किया कि अंग्रेज़ों को भारत से भगाया जाएगा। In 1916 महात्मा गांधी went to लखनऊ to attend the annual convention of the Indian National Congress। 1916 के अंदर महात्मा गांधी लखनऊ के अंदर एक राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गए। देर ए पीजेंट नेम्ड राजकुमार शुक्ला मेट हिम। वहाँ पर एक किसान राजकुमार शुक्ला नाम का उनसे मिला। ही हैड कम फ्रॉम चंपारण टू मीट गांधी। वो गांधी से मिलने चंपारण आया था। ही रिक्वेस्टेड गांधी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स। उन्होंने गांधी से प्रार्थना की कि वो उसके साथ आए और उनकी समस्या का समाधान करे। ही कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ बिहार। उसने बिहार के जो जमींदार थे उनके अन्याय के बारे में शिकायत की। राजकुमार शुक्ला वॉज इलिटरेट। राजकुमार शुक्ला अनपढ़ था, बट ही हैड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। लेकिन वो एक दृढ़ निश्चयी था। ही अकम्पेंड गांधी वेर एवर ही वेंट। वो गांधी जी के साथ गया जहाँ पर वो गए। ही इवन वेंट टू अहमदाबाद एट गांधी आश्रम। यहाँ तक कि वो गांधी जी के आश्रम अहमदाबाद में भी गया। इन द एंड गांधी टोल्ड शुक्ला टू मीट हिम इन कैलकत्ता। आखिर में गांधी जी ने उसको बताया कि वो उससे कलकत्ता में मिले। देन ही कुड टेक गांधी विद हिम टू चंपारण। तब वो गांधी जी को वहाँ से चंपारण ले जा सकता था। व्हेन गांधी रीच्ड इन कैलकत्ता, जब गांधी जी कलकत्ता पहुँचे, शुक्ला वॉज वेटिंग फॉर हिम। शुक्ला उनका इंतजार कर रहा था। दे बोर्डेड ए ट्रेन फॉर पटना इन बिहार। वो पटना की एक ट्रेन में चढ़े जो बिहार के अंदर पड़ती है। देर शुक्ला टुक हिम टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद। वहाँ से शुक्ला उसको राजेंद्र प्रसाद के घर लेके गए। हु लेटर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के बाद में प्रथम राष्ट्रपति बने। ही वॉज आउट ऑफ टाउन। वो घर से बाहर थे, बट इज सर्वेंट लेट देम स्टे देयर। लेकिन उनके नौकरों ने उनको रुकने की इजाज़त दे दी। गांधी wanted to get complete information about the situation in चंपारण। गांधी जी चंपारण की पूरी स्थिति की जानकारी लेना चाहते थे। सो ही वेंट फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज ऑन द वे टू चंपारण। इसलिए वो पहले मुजफ्फरपुर गए जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था। गांधी सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी whom he had seen at the शांति निकेतन। गांधी जी ने प्रोफेसर JB कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा जिनको उन्होंने शांति निकेतन में देखा था। एट मुजफ्फरपुर ही स्टेड फॉर 2 days एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी। मुजफ्फरपुर के अंदर वो मलकानी के घर, प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन तक रुके। द न्यूज़ ऑफ गांधीज अराइवल सेपरेट इन मुजफ्फरपुर एंड चंपारण। गांधी जी के आगमन की खबर मुजफ्फरपुर और चंपारण के अंदर फैल गई। फार्मर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग टू सी देयर मसीहा। किसान चंपारण के अपने मसीहा को देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स ऑल्सो केम टू सी गांधी। मुजफ्फरपुर के वकील भी गांधी जी को देखने आए।
दे यूज टू रिप्रेजेंट पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट्स, वो किसानों के मुकदमों को कोर्ट में ले जाते थे। गांधी जी रिप्यूक्ड देम फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फॉर द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने उनको किसानों से ज़्यादा फीस लेने के लिए डांटा। महात्मा गांधी सेड दैट द पीजेंट्स वर क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, महात्मा गांधी ने कहा जो किसान है वो दबे और कुचले गए हैं। सो टेकिंग दियर केसेस टू द कोर्ट्स वॉज यूजलेस, इसलिए उनके केस को ना कोर्ट के अंदर ले जाना बेकार है। ही बिलीव्ड दैट द रियल रिलीफ ऑफ पीजेंट्स वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उन्होंने विश्वास दिलाया कि इनको वास्तविक आज़ादी तब मिलेगी जब इनका डर बाहर होगा। मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड इन चंपारण वॉज आउंड बाई द इंग्लिश लैंडलॉर्ड, चंपारण की अधिकतर खेती योग्य भूमि पर अंग्रेजी जमींदारों का कब्जा था। इंडियन पीजेंट्स वर्कड ऑन देयर लैंड, भारतीय किसान उनके ऊपर काम करते थे। इंडिगो वॉज द चीफ कमर्शियल क्रॉप, इंडिगो वहाँ की मुख्य व्यापारिक फसल थी। द पीजेंट्स वर कंपल्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ लैंड टू सरेंडर देयर एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए पेमेंट ऑफ रेंट, किसानों को विश किया गया था कि उनको 15% खेती ज़मीन के ऊपर करनी पड़ेगी और पूरी फसल ऋण के रूप में उनको देनी पड़ेगी। एट दैट टाइम द लैंडलॉर्ड लर्नड दैट जर्मनी है डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, उस समय जो लैंडलॉर्ड थे ना उन्होंने जान लिया था कि जर्मन ने कृत्रिम इंडिगो की खेती का विकसित कर ली है। नाउ दे ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द पीजेंट्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, अब वो उनको 15% के जो अरेंजमेंट से उससे हटाना चाहते थे। मैनी पीजेंट्स साइन द एग्रीमेंट विलिंगली, कई किसानों ने अपनी इच्छा से उसके ऊपर साइन कर दिए। दोज हु रेजिस्टेड इंगेज लॉयर, जिन्होंने विरोध किया उन्होंने वकील कर लिए। इन द मीन टाइम द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटेड फार्मर ऑल्सो, इसी दौरान किसानों के पास भी कृत्रिम नील की खेती की खबर अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई। दे वॉन्टेड दियर मनी बैक, वो अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट महात्मा गांधी रीच चंपारण, इस बात के ऊपर महात्मा गांधी जी चंपारण पहुँचे। गांधी डिसाइडेड टू गेट द फैक्ट्स फर्स्ट, गांधी जी ने पहले तथ्यों को जानने की कोशिश की। ही मेट द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, पहले वो अंग्रेजों के जमींदारों के एसोसिएशन से मिले, एसोसिएशन की सेक्रेटरी से मिले। बट ही डिड नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू गांधी, लेकिन उन्होंने गांधी जी को कोई सूचना नहीं दी। नेक्स्ट गांधी मेट द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरोड डिवीजन विद विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, उसके बाद गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले जो तिरोड डिवीजन का था, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। बट ही बुलीड गांधी एंड आस्क्ड हिम टू लीव तिरहुत, लेकिन उन्होंने गांधी जी को धमकी दी और कहा तिरहुत को छोड़ दे। बट गांधी प्रोसीडेड टू मोतिहारी, लेकिन गांधी जी ने मोतिहारी में अपनी प्रक्रिया जारी रखी। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी। ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ग्रीटेड गांधी एट द रेलवे स्टेशन, एक भारी भरकम भीड़ ने गांधी जी का रेलवे स्टेशन के ऊपर स्वागत किया। इन चंपारण गांधी स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन, चंपारण में गांधी जी ने अपनी जांच पड़ताल को जारी रखा। द पुलिस सुप्रिटेंडेंट सेंड ए नोटिस टू गांधी टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट था उन्होंने एक गांधी जी को नोटिस भेजा कि वो तुरंत चंपारण को छोड़ दें। बट गांधी रिफ्यूज टू ओबे हिम, लेकिन गांधी जी ने वहाँ जाने से मना कर दिया। गांधी टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम लिखा, वो प्रभावशाली लोगों के साथ वहाँ आए। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वॉयसराय, उन्होंने पूरी रिपोर्ट वॉयसराय को भेजी। द फार्मर्स ऑफ दैट एरिया कम टू नो दैट गांधी हु वांटेड टू हेल्प हिम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, किसान उस एरिए के उनको पता लगा कि गांधी जो उनकी मदद करना चाहते थे प्रशासन के कारण परेशानी में हैं। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स केम टू मोतिहारी, इसलिए अगली सुबह बहुत सारी संख्या के अंदर जो किसान थे वो मोतिहारी पहुंच गए। दे डेमोन्स्ट्रेटेड इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस, उनकी भारी भीड़ कोर्ट हाउस के बाहर इकट्ठी हो गई। दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, ये इस बात का सूचक थी कि उनका अंग्रेजों के प्रति डर था वो खत्म हो गया। द ऑफिशियल फेल्ड पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, जो अंग्रेज अफसर थे बिना गांधी जी के कोऑपरेशन के ऐसा महसूस कर रहे थे। गांधी अपील टू द क्राउड टू रिमेन पीसफुल, गांधी जी ने भीड़ से
शांत रहने की अपील की। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल हैज़ दे वांटेड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। जो प्रोसिक्यूटर बचाव पक्ष ने प्रार्थना की, जज से कहा कि वो ट्रायल को पोस्टपोन कर दें और वो क्या करेंगे, ऊपर वालों से, उनके सुपीरियर हैं, उनसे परामर्श लेंगे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने देरी का विरोध किया। ही प्लीडेड गिल्टी। उन्होंने अपने आप को दोषी माना। ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू बी ए लॉ ब्रेकर। वो एक कानून तोड़ने वाले नहीं बनना चाहते थे। बट ही वॉज कमिटेड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम देयर। लेकिन उन्होंने ये सब मानवता की भलाई के लिए और राष्ट्रीय सेवा के लिए किया। ही डिसओबेड द गवर्नमेंट ऑर्डर टू लीव चंपारण। उन्होंने सरकारी आदेश का उल्लंघन किया। बट इट वॉज बिकॉज ही हीडेड द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियंस। क्योंकि उनको ना अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना। द मजिस्ट्रेट आस्क्ड गांधी टू अरेंज बेल फॉर हिमसेल्फ विद इन 2 आवर्स। मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को कहा कि 2 घंटे में अपनी बेल का प्रबंध करें। बट ही रिफ्यूज। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। द जज सेड दैट ही वुड डिलीवर द जजमेंट आफ्टर फ्यू डेज। जज ने कहा वो कुछ दिनों के बाद फैसला सुनाएंगे। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू बी एट लिबर्टी। इस दौरान उन्होंने गांधी जी को आज़ादी से छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद एंड द अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव देयर। राजेंद्र प्रसाद और अन्य गणमान्य वकील वहाँ पहुँचे। दे टोल्ड गांधी दैट दे हैड कम टू एडवाइज हिम। उन्होंने गांधी जी को बताया वो उसको सलाह देने के लिए आए हैं। बट इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि उनको जेल हो गई, देयर वुड नो बडी टू एडवाइज हिम, तो कोई नहीं बचेगा जिसको वो सलाह दें। देन दे वुड गो होम, तब वो घर वापस चले जाएंगे। गांधी आस्क्ड हिम टू थिंक अबाउट द प्लाइट ऑफ द पुअर फार्मर। गांधी जी ने कहा उन गरीब किसानों की स्थिति के बारे में सोचो। नाउ द लॉयर्स टोल्ड गांधी दैट दे वुड फॉलो हिम इनटू जेल। अब वकीलों ने कहा कि वो गांधी जी जेल जाने के लिए तैयार हैं। देन गांधी डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच पेयर वॉज टू बी कोर्ट अरेस्ट। तब गांधी जी ने 2 ग्रुपों में उनको बांट दिया और किस ग्रुप को पहले जेल के अंदर जाना है। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। कुछ दिनों के बाद गांधी जी को एक रिटन में लेटर मिला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके केस को ड्रॉप कर दिया है। दिस वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द सिविल डिसओबीडेंस इन मॉडर्न इंडिया। ये आधुनिक भारत में पहली सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत थी। गांधी एंड द लॉयर्स रोट डाउन डिपोजिशन बाय द 10,000 पीजेंट्स। गांधी और अन्य वकीलों ने ना लगभग 10,000 की संख्या में गवाह इकट्ठे कर लिए। दे ऑल्सो कलेक्टेड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एकत्रित किए। इन जून सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर समन गांधी फॉर डिस्कशन। जून के अंदर सर एडवर्ड गेट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उन्होंने गांधी जी को वार्तालाप के लिए सम्मन भेजा। आफ्टर 4 मीटिंग्स एन ऑफिशियल कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू मेक इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लगभग 4 मीटिंगों के बाद एक ऑफिशियल इंक्वायरी बिठाएगी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के ऊपर। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। कमीशन की तरफ से लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर एंड गांधी हु वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। किसानों की तरफ से अकेले गांधी और कमीशन की तरफ से लैंडलॉर्ड और गवर्नमेंट अफसर थे। दे एग्री टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स। वो किसानों के फंड को लौटाने के लिए राजी हो गए। गांधी आस्क्ड फॉर 50% रिफंड। गांधी जी ने 50% रिफंड वापस करने को बोला। बट द लैंडलॉर्ड इंस्टेड ऑन 25% रिफंड। लेकिन लैंडलॉर्ड 25% वापस लौटाना चाहते थे। इन ऑर्डर टू ब्रेक द डेडलॉक, इस डेडलाइन को तोड़ने के लिए गांधी एग्रीड, गांधी जी सहमत हो गए। गांधी बिलीव्ड दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज नॉट रियली इम्पोर्टेंट। गांधी जी का मानना था कि जो अमाउंट है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इट वॉज इम्पोर्टेंट दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन डिफीटेड। महत्वपूर्ण ये था कि जो लैंडलॉर्ड थे वो हार गए। दे हैड लॉस्ट देयर प्रेस्टीज, उनका मान सम्मान खो गया। दे हैड बीन कंपल्ड टू सरेंडर मनी, उन्होंने सारे पैसे देने के लिए विवश हो गए। नाउ द पीजेंट्स रियलाइज दैट दे हैड राइट्स। अब किसानों को इस बात का एहसास हो गया कि उनके भी अधिकार हैं। दे लर्न टू गेट ओवर देयर फेयर्स, उन्होंने डर के ऊपर काबू पा लिया, ये काबू करना सीखे। फ्यूचर इवेंट्स प्रूव्ड दैट गांधी
वॉज जस्टिफाइड, बाद में जो घटना हुई उनसे साबित हो गया गांधी जी सही थे। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर गेव अप देयर स्टेट्स, कुछ सालों के बाद जो गांधी जी थे उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो ज़मीनी थी वो छोड़ दी। विच वर रिटर्न टू द पेजेंट्स, उनको किसानों को लौटा दिया गया। गांधी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन, गांधी जी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग सोशल चेंजेस, वो सामाजिक बदलाव लाना चाहते थे। ही सा दैट देयर वॉज कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण, उन्होंने देखा कि चंपारण के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन है। ही वॉन्टेड टू रिमूव इट, वो इसको चेंज करना चाहते थे। ही अपील टू द टीचर ऑफ दैट एरिया, उन्होंने इस एरिया के अध्यापकों से अपील की। गांधी गोट इमीडिएट रिस्पॉन्स, गांधी जी को तुरंत रिस्पॉन्स मिला। विद दियर एफर्ट, उनके प्रयासों से प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गाँव के अंदर प्राइमरी स्कूल खोले गए। गांधी फाउंड दैट हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, गांधी जी ने देखा कि स्वास्थ्य स्थिति और भी खतरनाक है। कस्तूरबा गांधी टोट द स्टूडेंट्स एंड द अदर रूल्स ऑफ पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन, गांधी जी ने विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सफाई और सामूहिक सफाई के बारे में बताया। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी ने एक डॉक्टर को लिया 6 महीने की सर्विस के लिए। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल देयर, 3 दवाइयाँ उपलब्ध करवाएगी, कस्ट्रोल, कुनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। दीज मेडिसिन वर यूज्ड क्योर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, इन दवाइयों का प्रयोग अधिकतर किसान के इलाज के लिए किया जाता था। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण लंबे समय तक रुके के कारण गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी जी ने आश्रम के ऊपर भी निगरानी रखी। ही सेंड रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, वो मेल से लगातार निर्देश भेजते रहे। ग्रेजुअली द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया इम्प्रूव्ड, धीरे धीरे इस एरिया की जो स्थिति थी वो और भी सुधर गई। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, चंपारण की जो घटना थी वो महात्मा गांधी के जीवन का एक अहम मोड़ थी। बट ही मोडेस्टली सेड दैट व्हाट ही डिड वॉज एन ऑर्डिनरी थिंग, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने जो कहा वो एक आम बात थी। इट डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, ये एक अवज्ञा के रूप में नहीं शुरू की थी। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ द पुअर पीपल इन चंपारण, ये उन लोगों के लिए शुरू की थी जो चंपारण के लोग पीड़ित थे। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री, उन्होंने इस बात की घोषणा की अंग्रेज उनको उसी के देश के अंदर ऑर्डर नहीं दे सकते। गांधीज पॉलिटिक्स वर इंटरव्यूड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द पुअर पीपल, गांधी जी का जो राजनीतिक सिस्टम था वो दिन भर दिन की समस्याओं को लेकर लोगों की भलाई के लिए उठता रहा। सम पीपल वॉन्टेड दैट C.F. एंड्रयूज शुड स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, कुछ लोगों की राय थी, ये चाहते थे कि C.F. एंड्रयूज उनके साथ रुका रहे और उनकी मदद करे। बट गांधी डिड नॉट वांट टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिशमैन, लेकिन गांधी जी एक अंग्रेज की सहायता नहीं लेना चाहते थे। ही वॉन्टेड इंडियंस टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड फियरलेस, वो चाहते थे कि भारतीय आत्मनिर्भर और निर्भीक बने। तो ये हमारा लेसन था इंडिगो। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।